पांचवें वचन में कन्या कह रही है कि आज के बाद जो भी लेना देना होगा, जो भी आप नई वस्तु खरीदेंगे या बेचेंगे, उसमें मेरी सहमति जरूर हो। ये नहीं है कि आप मार्केट गए, आपको कोई जो है बड़ी प्रॉपर्टी पसंद आई और आपने जो है वो जाते ही उसको जो है खरीद लिया। कह रहे हैं कि आज के बाद जो भी लेना देना होगा, जो भी आप बड़ा कार्य करेंगे, उसमें मेरी सहमति जरूर लेनी है। मंजूर है? पांचवा वचन स्वीकार है। हाँ जी। इसी प्रकार छठा वचन है, वसंतादि षड ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। वर्ष के 3 मौसम है, ऋतु है उसमें आती है। वर्ष के 3 मौसम है, ऋतु है उसमें आती है। तो हर मौसम की वस्तु भी मुझे ला करके देनी है। आपके हित में है स्वामी, मैं अपना घर भुलाऊंगी। वचन दो छठवां जब स्वामी तो पाए अंग आऊंगी। छठे वचन में कन्या कह रही है कि हमारे यहाँ वर्ष के 3 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 मौसम हैं और इन 3 मौसमों में 6 ऋतुएं आती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत और शिशिर। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं पड़ती है। तो कन्या कह रही है कि इन ऋतुओं के अनुसार, इन मौसमों के अनुसार आपने मेरा पूरा पूरा ध्यान रखना है। उन ऋतुओं के अनुसार वस्त्र की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था जो भी है, सारा पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपके स्वीकार करें। साहिल स्वीकार है? स्वीकार करें। सातवां वचन है, सखी सुगनम हास्यम कटुवाक्यम न वदेत न कुर्यात्। सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, कन्या करे, पकड़ कर हाथ जो मेरा मुझे पत्री बनाया है। तो तब भी भाव हो मुझ में, न देखोगे किसी को भी। वचन अपना निभाओगे तो पाए अंग आऊंगी। वचन दो साधवा जब स्वामी तो पाए अंग आऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्या कह रही है कि पकड़ कर हाथ जो मेरा, आज आपने हाथ पकड़ा ना, जब आपने जो है पिता ने हाथ पकड़ करके जो है आपको सौंपा है और आपने हाथ पकड़ करके जो है अग्नि की यज्ञ नारायण की जो है परिक्रमा की। दोनों पक्षों के लोग बैठे हैं, ब्राह्मण लोग बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, देवता, समस्त देवता बैठे हैं, विराजमान हैं। इन सब के सामने आपने हाथ पकड़ा तो कह रही है कि पत्नी भाव जो है केवल मेरे में हो, और जो मेरे से बड़े हैं, उम्र में जो बड़े हैं, उनमें जो है माता का भाव हो, मासी का भाव हो, और जो छोटे हैं बहन का भाव हो, और जो है भतीजों और बच्चों का भाव हो, और हम उम्र की जो हैं उनमें जो है बहनों का भाव होना चाहिए। पत्नी भाव केवल मेरे को ही आपने जीवन भर देखना है और किसी को भी इस दृष्टि से नहीं देखना है। और कभी भी मेरी सखियों के सामने आप मेरी हंसी न करें। हो सकता है कि कभी मेरे से गलती हो गई तो आप जो, मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हुई, आपके घर के सदस्य हों या बाहर के लोग हों, आप कभी भी ऐसा कोई कटु वाक्य न बोलें कि जो मेरे मन को दुखी हो, मेरा मन जो है परेशान हो, मैं दुखी हो जाऊं। इस प्रकार से कोई आप ऐसा अपशब्द नहीं कहिए। मंजूर है?